भारत में बरस रहा छप्पर फाड़ पैसा, पर्दे के पीछे है कौन? अमेरिका, चीन, रूस सब रह गए पीछे। दुनिया में मची खलबली। भारत की तिजोरी का वो सीक्रेट जिसने दुनिया के शहंशाहों की नींद उड़ाई। ये छोटे से देश कैसे बने भारत के कुबेर? 2025 का सबसे बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह, 361 अरब डॉलर का महाखेल। भारत ने बिछाई ऐसी बिसात, दुनिया देखती रह गई। मोदी का इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट, 100% FDI की चाल से दुश्मनों के उड़े होश। कौन भर रहा भारत की जेब? नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश। साल 2025 अपने ढलान पर है और दुनिया की निगाहें एक ऐसे देश पर घड़ी हैं जो किसी आर्थिक तूफान की तरह दुनिया के नक्शे पर छा गया है। भारत। पूरी दुनिया में जब मंदी की आहट है, बड़े बड़े देश कर्ज में डूबे हैं, तब भारत की तिजोरी में पैसा किसी बाढ़ की तरह बहकर आ रहा है, छप्पर फाड़कर बरस रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो 2025 में भारत पर इतना मेहरबान है। वो कौन है जो भारत की इकोनॉमी पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ 3 नाम आते हैं, अमेरिका, चीन या फिर रूस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों ही नंबर 1 नहीं हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, भारत में पानी की तरह पैसा बहाने वाला बाजीगर कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि कोई और ही है। ये एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को भी नहीं लगी। ये उस खुफिया खेल की कहानी है जिसने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का वो टाइगर बना दिया है जिसकी दहाड़ से दुनिया के बड़े बड़े बाजार कांप रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि आखिर कौन है वो सीक्रेट कुबेर जो भारत को बना रहा है 21वीं सदी की महाशक्ति। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए खोलते हैं इस सबसे बड़े आर्थिक रहस्य से पर्दा। वो कौन से देश हैं जो भारत पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं? जब हमने आंकड़ों की गहराई में गोता लगाया तो जो नाम सामने आए उन्होंने हमारे भी होश उड़ा दिए। ये नाम अमेरिका, चीन, जापान या जर्मनी के नहीं थे। ये नाम थे 2 ऐसे छोटे छोटे द्वीपों के जिन्हें दुनिया के नक्शे पर ढूंढने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, मॉरिशस और सिंगापुर। जी हाँ, यही वो 2 असली बाहुबली हैं जिन्होंने भारत में विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए और आप समझ जाएंगे कि ये खेल कितना बड़ा है। अप्रैल 2000 से लेकर 2025 तक यानी पिछले 25 सालों में भारत में आए कुल FDI का जो बही खाता खुला वो चौंकाने वाला था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इन 25 सालों में भारत में लगभग 76.26 बिलियन डॉलर का निवेश किया। लेकिन अब असली खिलाड़ी का नाम सुनिए। छोटे से देश सिंगापुर ने अकेले भारत में 179.48 बिलियन डॉलर झोंक दिए। और नंबर 1 पर जो बैठा है वो है मॉरिशस, जिसने 182.2 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। यानी मॉरिशस और सिंगापुर, इन 2 छोटे से देशों ने मिलकर भारत में 361 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश कर डाला। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये पाकिस्तान जैसे देश की पूरी इकोनॉमी को कई बार खरीद सकती है। ये अमेरिका के कुल निवेश से लगभग 5 गुना ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि मॉरिशस और सिंगापुर, जिनकी खुद की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, वो भारत में इतना पैसा ला कहां से रहे हैं? क्या ये पैसा उन्हीं का है या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है जो इन देशों को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? एक्सपर्ट्स इसे ही ट्रीटी शॉपिंग या राउंड ट्रिपिंग का खेल कहते हैं। यानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा सीधे भारत में न लगाकर पहले इन देशों में ले जाती हैं और फिर वहां से भारत में निवेश करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सालों तक भारत का इन देशों के साथ एक ऐसा टैक्स एग्रीमेंट था जो इन कंपनियों को भारी भरकम टैक्स बचाने में मदद करता था। ये एक ऐसा गुप्त रास्ता था जिसे भारत ने खुद दुनिया के पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए खुला छोड़ रखा था। लेकिन अब ये खेल बदल रहा है। ये तो थी 25 साल की लंबी कहानी, लेकिन अब आते हैं ताजा हालात पर, यानी 2024 और 2025 के असली घमासान पर। यहां भी सिंगापुर का दबदबा कायम है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों को देखें तो सिंगापुर लगातार 7वें साल भारत में सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। इस एक साल में भारत में जो कुल 81.04 बिलियन डॉलर का FDI आया, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंगापुर का ही था। उसके पीछे खड़े थे नीदरलैंड, मॉरिशस, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दुनिया का भरोसा भारत पर किस कदर बढ़ चुका है। पिछले साल यानी 2023 से 24 में भारत में 71.28 बिलियन डॉलर आए थे, जो इस साल 14% बढ़कर 81.04 बिलियन डॉलर हो गए। ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 2025 से 26 की पहली तिमाही यानी पहले 3 महीनों में। यहाँ पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। इस बार मैदान में अमेरिका ने एक जोरदार छलांग मारी।
वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में अमेरिका $5.61 बिलियन के निवेश के साथ अचानक नंबर 1 पर आ गया। ये इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि पिछले साल इसी दौरान अमेरिका ने सिर्फ $1.50 बिलियन का निवेश किया था, यानी अपने निवेश को लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस रेस में उसने सिंगापुर $4.59 बिलियन और मॉरिशस $2.08 बिलियन को भी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने अचानक ये रफ्तार क्यों पकड़ी? क्या अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि वो भारत के इस ग्रोथ स्टोरी में पीछे छूट रहा है? क्या वो सिंगापुर और मॉरिशस के जरिए चल रहे खेल को तोड़कर सीधे मैदान में उतरना चाहता है? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक दूसरे से ट्रेड वॉर में उलझी हैं, तब दोनों ही भारत में अपना पैसा झोंक रही हैं। ये है नए भारत की डिप्लोमेसी, जहां दुश्मन हो या दोस्त, हर कोई भारत में निवेश करने को मजबूर है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। अब सवाल यह है कि ये जो अरबों खरबों डॉलर का विदेशी पैसा भारत में आ रहा है, ये आखिर जा कहां रहा है? किन सेक्टर्स में लग रहा है और कौन से राज्य इस पैसे को लूटने में सबसे आगे हैं? यहीं पर भारत के भविष्य की असली तस्वीर छिपी है। 2025 से 26 की पहली तिमाही के आंकड़े देखिए। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश यानी $5.4 बिलियन आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में। इसका मतलब साफ है, दुनिया भारत के लोहे लक्कड़ में नहीं, बल्कि भारत के दिमाग पर दांव लगा रही है। वो जानती है कि भारत के इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर ही दुनिया का भविष्य लिखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर रहा सर्विसेज $3.28 बिलियन और तीसरा रहा ऑटोमोबाइल $1.29 बिलियन। यानी भारत की सर्विस इकोनॉमी और भारत का मेक इन इंडिया का सपना दोनों ही पटरी पर दौड़ रहे हैं। अब देखिए कि इस पैसे को लेकर भारत के राज्यों के बीच कैसी महाभारत छिड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में इस FDI की लूट में महाराष्ट्र 39% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा, यानी मुंबई और पुणे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरे। दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक 13%, जिसकी राजधानी बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है, और तीसरे पर रही दिल्ली 12%। लेकिन 2025 से 26 की पहली तिमाही ने इस रेस को और भी रोमांचक बना दिया। इस बार कर्नाटक $5.96 अरब के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र $5.36 अरब के साथ बस थोड़ा सा पीछे रह गया, और इस रेस में तमिलनाडु $2.67 अरब ने भी जोरदार एंट्री मारी है। इनके पीछे पीछे गुजरात $1.2 अरब, हरियाणा $1.03 अरब और दिल्ली $1 अरब भी लाइन में लगे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के राज्य अब सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं हैं, वे दुनिया भर से निवेश खींचने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी पॉजिटिव रेस है जो भारत को तेजी से तरक्की के रास्ते पर भगा रही है। तो ये सब हो कैसे रहा है? क्या ये पैसा अपने आप भारत में आ रहा है? जी नहीं, इसके पीछे है भारत सरकार का वो मास्टर प्लान, वो इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र जिसे पिछले 10 सालों में धीरे धीरे एक्टिवेट किया गया है। ये कहानी शुरू हुई 2014 के बाद। भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए, लेकिन अपनी शर्तों पर। 2014 से 2019 के बीच भारत ने डिफेंस, रक्षा, बीमा, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे सबसे संवेदनशील सेक्टर्स में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया। कंस्ट्रक्शन, एविएशन, हवाई उड़ान और सिंगल ब्रांड रिटेल में नियमों को इतना आसान कर दिया गया कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत आना बच्चों का खेल हो गया। लेकिन असली दाम चला गया 2019 से 2024 के बीच। इस दौरान भारत ने कोयला खनन, कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और बीमा मध्यस्थों, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जैसे सेक्टर्स में 100% FDI की इजाजत दे दी। 100% का मतलब है कि विदेशी कंपनियों अब भारत में अपनी कंपनी की पूरी मालिक खुद हो सकती हैं। उन्हें किसी भारतीय पार्टनर की जरूरत नहीं रही। ये एक ऐसा सिग्नल था जिसने दुनिया भर के निवेशकों को भारत की तरफ खींच लिया, और अब 2025 के केंद्रीय बजट में वो मास्टर स्ट्रोक चला गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि बीमा कंपनियों के लिए FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। ये 100% निवेश सिर्फ उन्हीं कंपनियों को करने दिया जाएगा जो अपना पूरा का पूरा प्रीमियम, यानी जो पैसा वो भारत के लोगों से कमाएंगी, उसे वापस भारत में ही पुनर्निवेश करेंगी। ये है नए भारत की चाल। भारत कह रहा है, आइए हमारे देश में व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे को वापस अपने देश नहीं ले जा सकते। उस पैसे को यहीं भारत की तरक्की में लगाना होगा। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें भारत ने दुनिया के पैसे को भारत में ही लॉक कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो अचूक फॉर्मूला है जो विदेशी पैसे से ही भारत को सुपर पावर बना रहा है। यानी 2025 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा
जो विदेशी मदद के लिए हाथ फैलाता था। आज का भारत एक ग्लोबल चेस बोर्ड का वो शातिर खिलाड़ी है जिसने अपनी चालों से दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे दी है। ये सिर्फ FDI के आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के आर्थिक शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने दुनिया की इकोनॉमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका का पहली तिमाही में टॉप पर आना और मॉरिशस सिंगापुर का दशकों तक राज करना, ये सब एक ही कहानी कहते हैं कि दुनिया की हर ताकत को हर रास्ते से भारत आना ही पड़ेगा।